हेलो टिकू लवर्स, तो आज की हमारी स्टोरी का ये लास्ट एपिसोड है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। जेके शुगा और जिमिन से कहते हैं कि दोस्तों हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। वी कहते हैं कि हम दोनों अब एक साथ हैं। जिमिन खुश होकर कहते हैं ओह कांग्रेचुलेशन दोस्तों। शुगा कहते हैं फाइनली तुम दोनों अब एक साथ हो। वी कहते हैं थैंक यू दोस्तों। तभी जेके वी को देखते हुए मन में कहते हैं कि वो इतना प्यारा और सुंदर कैसे हो सकता है। तभी शुगा जेके को देखकर कहते हैं मुझे लगता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमको घूरना बंद नहीं करेगा। जेके कहते हैं कि तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो। शुगा कहते हैं अरे कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे तुम दोनों से बहुत ही जरूरी बात करनी थी। वी मन में कहते हैं अब क्या हो गया। शुगा कहते हैं कि मुझे आरम का फोन आया था और उसने कहा है कि हम वापस कोरिया जा सकते हैं, इसलिए अपना सामान पैक करो, कल सुबह की हमारी फ्लाइट है। जेके कहते हैं ठीक है तो हम अपना सामान पैक करते हैं। वी मन में कहते हैं कि मुझे इतना डर क्यों लग रहा है। टीकुक जब अपने कमरे में जाते हैं तो जेके पूछते हैं क्या हुआ बेबी, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। वी कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं अपने घर से क्यों भागा था। जेके कहते हैं नहीं ताई बेबी, तुम्हें ये सब बताने की जरूरत नहीं है, मैं वेट करूंगा, तुम अपने ऊपर इतना दबाव मत डालो। वी कहते हैं नहीं मैं अपने ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रहा, मैं तुमको सब कुछ बताना चाहता हूँ, इसलिए मुझे बताने दो। उसके बाद तियोंग अपनी सारी बातें जेके को बताते हैं कि उनके पापा ने उनको कैसे टॉर्चर किया, और वो ये भी बताते हैं कि उनकी मॉम को भी उनके पापा ने ही मार डाला। ये सब सुनने के बाद जेके बहुत ही हैरान होते हैं और गुस्सा होकर कहते हैं कोई अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वी कहते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए कुकी। जेके कहते हैं कि तुमको डरने की जरूरत नहीं है बेबी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। उसके बाद वो लोग कोरिया वापस जाते हैं। वहाँ जाने के बाद दोस्तों को सारी बातें बताते हैं। अपने रिश्ते के बारे में तो वो लोग पहले ही बता चुके हैं। सब कुछ सुनने के बाद सब बहुत हैरान होते हैं। हॉबी कहते हैं कोई अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तभी तियोंग ने मुझे उस दिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया। जिन कहते हैं क्या तुम ठीक होता है बेबी। वी कहते हैं हाँ मैं अभी ठीक हूँ। उसके बाद जिमिन बहुत गुस्से में कहते हैं कि अगर उस आदमी ने तुम्हें दोबारा छूने की कोशिश करी ना तियोंग तो तुम मुझे बताना, मैं कसम खाता हूँ मैं उसकी सारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। शुगा कहते हैं हाँ वो सही कह रहा है, हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आरम कहते हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए। हॉबी कहते हैं हम आज रात को ही चलते हैं उसको मारने के लिए। आरम कहते हैं ठीक है तो हम आज रात को चलेंगे, लेकिन हम तियोंग को घर पर अकेला नहीं छोड़ सकते, हम में से किसी एक को उसके साथ रुकना होगा। जिन कहते हैं कि मैं उसके साथ रुकूंगा, आप लोग जा सकते हैं। आरम कहते हैं ठीक है तो रात को सब तैयार रहना, हम आज रात ही उसके घर जाएंगे। रात को जेके वी से कहते हैं तो ठीक है बेबी अब मैं चलता हूँ, तुम ध्यान से सो जाना। वी कहते हैं कुकी तुम अपना ध्यान रखना और जल्दी वापस आना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। जेके कहते हैं ठीक है बेबी तो मैं चलता हूँ। उसके बाद दोनों एक दूसरे को देखते हैं। और जेके चले जाते हैं। पीछे से वी अपने मन में कहते हैं कि मुझे उम्मीद है क्योंकि तुम सेफली घर वापस आ जाओगे। उसके बाद वो सब लोग वी के पापा के घर जाते हैं। वहाँ जाकर उसके पापा की बहुत पिटाई करते हैं और लास्ट में शुगा उनको शूट कर देते हैं। उसके बाद वो सब घर आ जाते हैं। जेके वापस जाके वी के पास ही सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह हॉबी कहते हैं जिनसे कि आज आप कहाँ जा रहे हो। जिन बड़े शर्माते हुए कहते हैं कि आज मेरी और आरम की डेट है। हॉबी कहते हैं ओ सच में, तो ठीक है आप लोग जाओ और मजे करो। थोड़ी देर बाद जेके और शुगा अपने मिशन पर चले जाते हैं। उसके बाद घर में सिर्फ जिमिन, हॉबी और तियोंग होते हैं। जिमिन और हॉबी बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ तियोंग आते हैं तो हॉबी पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। वी कहते हैं कुछ नहीं, मैं बस शॉपिंग करने जा रहा हूँ क्योंकि घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। जिमिन कहते हैं ठीक है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन वी मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। हॉबी और जिमिन बार बार कहते हैं कि आपको बाहर अकेले नहीं जाना चाहिए, लेकिन तियोंग उन दोनों की बात नहीं सुनते और शॉपिंग करने के लिए बाहर अकेले ही चले जाते हैं। सुबह से शाम हो गई लेकिन तियोंग अभी तक शॉपिंग करके घर वापस नहीं आए। जेके घर आते ही हॉबी और जिमिन पर चिल्लाते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको अकेले बाहर जाने देने की, अगर किसी ने उसको किडनैप कर लिया तो क्या होगा। जिमिन कहते हैं मैं कसम खा के कहता हूँ जंगकुक, मैंने उसको कई बार कहा था कि हम तुम्हारे साथ चलते हैं लेकिन उसने मना कर दिया। हॉबी कहते हैं कि हाँ जिमिन बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो अकेले ही जाना चाहता था। कुछ भी हो लेकिन मुझे नहीं पता, अगर तुम दोनों की वजह से उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। शुगा कहते हैं बस करो जंगकुक, जितनी चिंता तुम्हें उसकी है उतनी ही चिंता हमें भी है उसकी। तभी दरवाजे की बेल बजती है तो जिन कहते हैं मैं देखता हूँ कौन है। आरम कहते हैं मुझे उम्मीद है कि ये तियोंग ही होगा। वी अंदर आते हैं और कहते हैं हेलो दोस्तों। जेके बड़े गुस्से में वी को देखते हैं और कहते हैं तियोंग आप इतने समय से कहाँ थे। वी कहते हैं मैं बस शॉपिंग कर रहा था, मुझे समय का पता नहीं चला।
जिमिन बड़े उदास मन से कहते हैं कि देखो ताई, इतनी देर से जंगकुक हमें डांट रहा है क्योंकि हमने तुमको अकेले बाहर जाने दिया। वी कहते हैं ओ जिमिन, मैं कुकी से बात करूंगा, तुम उदास मत हो। जेके कहते हैं ओ सच में, तो ठीक है मेरे साथ अंदर आओ। तभी हॉबी हंसते हुए कहते हैं कि अब जरूर कुछ बुरा होने वाला है। वी कहते हैं क्या? शुगा कहते हैं हाँ जाओ जल्दी अंदर जाओ, हो सकता है वो तुमसे कुछ बात करना चाहता है। जेके फिर चिल्लाते हुए कहते हैं तियोंग, क्या तुम्हें इनविटेशन देना पड़ेगा मुझे, जल्दी अंदर आओ। वी मन में कहते हैं पता नहीं अब क्या होने वाला है। वी बड़ा डरते हुए कमरे में जाते हैं और कहते हैं कहो कुकी। जेके कहते हैं बेबी बॉय, तुम बहुत ही शरारती हो गए हो, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। She loves me, yeah, she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. उसके बाद आधी रात को अचानक तियोंग की नींद खुलती है। वो वॉशरूम में जाते हैं और उल्टियां करते हैं। उसके बाद जेके भी उठ जाते हैं और पूछते हैं क्या तुम ठीक हो ताई, मेरी तबीयत कुछ खराब लग रही है। जेके कहते हैं कोई बात नहीं, तुम थोड़ा सा सो लो, क्या पता तुम्हारी तबीयत ठीक लगे। फिर वे बड़े उदास मन से कहते हैं हाँ ठीक है। उसके बाद जेके कहते हैं मेरी तरफ देखो ताई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये तुम कभी मत भूलना। वे कहते हैं तुम भी मत भूलना कुकी। दूसरे दिन सुबह वी जब उठते हैं तो जिमिन उनको देखकर कहते हैं क्या बात है तियोंग, आज आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। वे कहते हैं हाँ कल रात को मुझे बहुत ही उल्टियाँ हुई। जिन और जिमिन बहुत ही हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ और जाकर अपने रूम में रेस्ट करो, हम तुम्हारा नाश्ता वहीं भेज देंगे। वे कहते हैं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। जिन कहते हैं नहीं तुम जाओ अपने कमरे में, यहाँ पर हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। वे कहते हैं ठीक है तो फिर मैं जाता हूँ। वी जब अपने कमरे में जाते हैं तो जेके देख के कहते हैं क्या बात है ताई बेबी, आज तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा हुआ है, क्या तुम ठीक हो। वी कहते हैं जंगकुक और कहते ही बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद सब लोग वी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में जेके बड़े उदास मन से कहते हैं कि मैं उसका एक अच्छा दोस्त नहीं बन पाया। शुगा कहते हैं तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो, तुम उसके सबसे अच्छे दोस्त हो। जेके कहते हैं नहीं, मैं उसका एक अच्छा दोस्त नहीं हूँ। तभी वहाँ पर डॉक्टर आके पूछते हैं कि मिस्टर किम के साथ कौन है, तो जिमिन कहते हैं कि हम हैं। डॉक्टर कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर किम प्रेग्नेंट है। सब लोग बड़ी हैरानी से डॉक्टर का चेहरा देखते हैं। शुगा कहते हैं लेकिन वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है, वो तो लड़का है। डॉक्टर कहते हैं कुछ लड़के प्रेग्नेंट हो जाते हैं और कुछ नहीं हो पाते। सब लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं, सच में मैं पापा बनने वाला हूँ डॉक्टर। डॉक्टर कहते हैं हाँ। उसके बाद जेके पूछते हैं क्या मैं मिस्टर किम से मिल सकता हूँ। डॉक्टर कहते हैं बेशक आप मिल सकते हैं उनसे। जेके वी से मिलने के लिए अंदर जाते हैं और कहते हैं हाय बेबी कैसे हो आप। वे बड़े उदास मन से कहते हैं कि कुकी अगर आप नहीं चाहते इस बच्चे को तो हम इस बच्चे को अभी नहीं करेंगे। जेके कहते हैं कि आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। वे कहते हैं कि सच में आप इस बच्चे को चाहते हैं। जेके कहते हैं हाँ बेशक मैं चाहता हूँ, आखिरकार मैं पापा जो बनने वाला हूँ और मैं कितना खुश हूँ ये तुम नहीं जानते, इसलिए तुम्हें कुछ भी गलत करने की जरूरत नहीं है ताई बेबी, मैं बहुत खुश हूँ। वे कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि शायद आपको बच्चे पसंद नहीं होंगे, इसलिए मैंने आपसे ऐसा पूछा। वैसे मुझे भी बच्चे बहुत पसंद है कुकी। जेके कहते हैं तुम्हें कुछ भी गलत करने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। तभी जेके के फोन पर जिन का मैसेज आता है। जिन कहते हैं जंगकुक जल्दी करो, मुझे भी उससे मिलना है। जेके कहते हैं हाँ ठीक है बस मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में बाहर। जेके फिर वी से कहते हैं बड़े प्यार से ताई बेबी प्लीज तुम उदास मत होना, मैं बहुत खुश हूँ और अब मैं जा रहा हूँ डॉक्टर से मिलने के लिए, ठीक है। 9 महीने बाद वी एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म देते हैं। उसके बाद टीकू की फैमिली पूरी हो चुकी है। तो आई होप आर्मी आपको स्टोरी पसंद आई होगी। स्टोरी अगर अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक करें। मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।